बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिक दिलचस्प शुरुआत। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे बाप की कहानी जो अपने बेटे की जुदाई में सालों तक रोता रहा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं, मगर उसने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। वो सब्र की जिंदा मिसाल था, जिसकी औलाद से कौमें बनी और अंबिया आए। ये है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की दिलगुदाज और सबक आमोज दास्तान, जो कुरान मजीद में बयान की गई है। आइए इस सफ़र में शामिल हों और देखें कि अल्लाह की हिकमत कैसे गम को खुशी में बदल देती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तफसीली कहानी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान मजीद की सबसे खूबसूरत सूरतों में से एक सूरत यूसुफ में बयान की गई है। ये न सिर्फ एक तारीफ़ी वाक़या है, बल्कि इंसानी जज्बात, आज़माइशों और अल्लाह पर तवक्कुल की जिंदा तस्वीर है। हज़रत याकूब को इसराइल भी कहा जाता है, जिसका मतलब अल्लाह का बंदा या अल्लाह से जुदोजहद करने वाला है। इनकी ज़िंदगी सब्र, मोहब्बत, धोखे और मौजज़ों से भरी पड़ी है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद का तसलसल है और ख़ास तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी से जुड़ी हुई है। आइए इसे कदम ब कदम बयान करते हैं, कुरान और सही अहादीस की रोशनी में। पैदाइश और इब्तिदाई ज़िंदगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। हज़रत इसहाक की ज़ौजा मोहतरमा का नाम रिफ़का था, जो एक नेक और परहेज़गार ख़ातून थी। रिफ़का को तवील अरसे तक औलाद की नेमत ना मिली। हज़रत इसहाक ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। नतीजतन रिफ़का के यहाँ जड़वां बेटे पैदा हुए। एक का नाम ईसौ और दूसरे का याकूब जैकब। रिवायात के मुताबिक ईस एक ताकतवर और बालों वाला शख्स था, जो शिकार का शौकीन था और बाहर की दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। वो हज़रत इसहाक का पसंदीदा बेटा था, क्योंकि वो शिकार लाकर घर की ज़रूरियात पूरी करता था। दूसरी तरफ हज़रत याकूब नरम मिजाज, घरेलू और अपनी माँ रिफ़का के करीब थे। वो खाना पकाने और घर के कामों में मदद करते थे। रिफ़का हज़रत याकूब से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन का वाक़या बहुत मशहूर है। ईस शिकार से थका हारा वापस आया और भूख से निढाल था। उस वक्त हज़रत याकूब दाल का शोरबा बना रहे हैं। ईस ने शोरबा मांगा, मगर हज़रत याकूब ने कहा कि उसके बदले में अपना पहलूथी का हक, बर्थ राइट, मुझे दे दो। इस दौर के रस्मो रिवाज में बड़े बेटे को बाप की जायदाद और क़यादत का ज़्यादा हक मिलता था। ईस ने भूख की शिद्दत में फ़ौरन कबूल कर लिया और कहा, मैं मर रहा हूँ, इस हक का क्या फ़ायदा। यूँ ये मामला तय पा गया। कुछ अरसे बाद जब हज़रत इसहाक बूढ़े हो गए और उनकी बीनाई कमज़ोर हो गई, तो उन्होंने अपनी बरकत, ब्लेसिंग, ईस को देने का इरादा किया। रिफ़का ने ये बात सुनी और हज़रत याकूब को बताया। उन्होंने एक चाल चली। हज़रत याकूब को ईस की तरह बालों वाली बकरी की खाल पहनाकर हज़रत इसहाक के पास भेजा। हज़रत इसहाक ने आवाज़ और छूने से ईस समझा और बरकत दे दी। अल्लाह तुम पर बरकत नाजिल करे, तुम्हारी औलाद आसमान के सितारों की तरह कसीर हो और ये ज़मीन तुम्हें और तेरी नस्ल को मिले। जब ईस को ये बात पता चली तो वो गुस्से से भर गया और हज़रत याकूब को मारने की धमकी दी। रिफ़का ने खदशा महसूस किया और हज़रत याकूब को मशवरा दिया कि अपने मामू लाबान के पास हेरन, मौजूदा शाम के इलाके, चले जाओ, जहां तुम महफूज रहोगे और शादी भी कर सकोगे। यूं हज़रत याकूब अपने घर से निकले और एक तवील सफ़र पर रवाना हुए। ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था। सफ़र और अल्लाह का वादा। सफ़र के दौरान हज़रत याकूब ने एक मकाम पर रात गुजारी। उन्होंने एक पत्थर को तकिया बनाकर सोए। इस रात उन्होंने एक अजीम ख्वाब देखा। एक सीढ़ी ज़मीन से आसमान तक उतरी हुई थी, जिस पर फरिश्ते उतरते और चढ़ते जा रहे थे। अल्लाह ताला ने उनसे मुखातिब होकर कहा, मैं तेरे बाप दादा इब्राहीम और इसहाक का खुदा हूँ। ये ज़मीन जो तूने देखी है, मैं तुझे और तेरी औलाद को दूंगा। तेरी नस्ल आसमान के सितारों की तरह कसीर होगी और मैं तेरे साथ हूँगा। ये ख्वाब नबूवत की निशानी था और अल्लाह की तरफ से यकीन दहानी। हज़रत याकूब जागे तो खौफ और एहतराम से भर गए। उन्होंने इस जगह का नाम
बैत एल हाउस ऑफ गॉड रखा और अल्लाह से अहद किया कि अगर अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए तो वो उसे अपना खुदा मानेंगे और 10वां हिस्सा अल्लाह को देंगे। ये वाकया इनकी ईमानी पख्तगी की बुनियाद बना। शादी, औलाद और लाबान के साथ जिंदगी। हरन पहुंचकर हजरत याकूब अपने मामू लाबान से मिले। लाबान की 2 बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील रेचल। हजरत याकूब को राहील से पहली नजर में मोहब्बत हो गई। वो खूबसूरत और नरम दिल थी। लाबान ने कहा कि राहील से शादी के लिए 7 साल मेरी खिदमत करो। हजरत याकूब ने खुशी से कबूल किया। ये 7 साल मोहब्बत की शिद्दत से चंद दिनों की तरह गुजर गए। शादी की रात लाबान ने धोखे से लिया को हजरत याकूब के पास भेज दिया। सुबह जब हकीकत खुली तो हजरत याकूब नाराज हुए। लाबान ने बहाना बनाया कि हमारे यहाँ बड़ी बेटी की पहले शादी होती है, अब राहील के लिए मजीद 7 साल काम करो। हजरत याकूब ने सब्र से कबूल किया और दोनों बहनों से शादी की। लिया से 6 बेटे पैदा हुए, रूबन, शमाउन, सिमियोन, लावी, लेवी, यहूदा, जूदा, इसाकार और ज़ेबुलून और एक बेटी डायना। राहील को औलाद न होती थी, लिहाजा उन्होंने अपनी बांदी बिल्हा को हजरत याकूब को दिया, जिससे दान और नफ्ताली पैदा हुए। लिया ने भी अपनी बांदी जिल्पा को दिया, जिससे जद, गैद और आशर पैदा हुए। आखिरकार अल्लाह ने राहील की दुआ कबूल की और उन्हें बेटा अता किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बाद में बेंजामिन भी पैदा हुआ। यूं हजरत याकूब के कुल 12 बेटे हुए, जो बनी इसराइल के 12 कबाइल की बुनियाद बने। हजरत याकूब ने लाबान की खिदमत में कुल 20 साल गुजारे। इस दौरान अल्लाह की बरकत से इनका मालो दौलत बढ़ता गया। लाबान ने कई धोखे किए, उजरत तब्दील की, मगर हजरत याकूब सब्र करते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वापस कनान लौट जाओ। हजरत याकूब अपने खानदान, माल और औलाद समेत निकले। रास्ते में राहील की वफात हो गई जब बेन्यामीन पैदा हो रहा था। उन्हें बैतलहम में दफन किया गया। ये जुदाई हजरत याकूब के लिए एक बड़ा गम थी। ईस से मुलाकात और नाम की तब्दीली। वापसी के सफर में हजरत याकूब को अपने भाई ईस से मिलने का खौफ था, जो बरसों पहले गुस्से में था। उन्होंने तहाइफ भेजे, खानदान को अलग अलग किया और अल्लाह से दुआ की। एक रात हजरत याकूब ने एक फरिश्ते या अल्लाह की तरफ से आजमाइश से कश्ती लड़ी। वो रात भर जदोजहद करते रहे और जीत गए। अल्लाह ताला ने उनका नाम तब्दील करके इसराइल रखा, जिसका मतलब है अल्लाह से जदोजहद करने वाला। अगले दिन ईस से मुलाकात हुई। दोनों भाई रो पड़े, माफी मांगी और सुलह हो गई। ये और खानदानी इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल थी। हजरत याकूब की जिंदगी का सबसे दर्दनाक बाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई थी। हजरत यूसुफ निहायत खूबसूरत, ज़हीन और ख्वाब देखने वाले थे। हजरत याकूब इनसे खास मोहब्बत करते थे, जो दूसरे बेटों में हसद पैदा करती थी। हजरत यूसुफ ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद इनके सामने सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब ने कहा, ये तेरे लिए आला मकाम की निशानी है, मगर अपने भाइयों को ना बताओ, वो हसद करेंगे। भाइयों ने हसद में साजिश की। वो हजरत यूसुफ को साथ ले गए, एक कुएं में डाल दिया और बाप को झूठ बोला कि जंगली जानवर ने खा लिया। उन्होंने हजरत यूसुफ का करता खून में भगोकर दिखाया। हजरत याकूब का गम नाकाबिले बयान था। कुरान मजीद में है, वह अबियद्दत आइनाहु मिनल हुज़्नी फहुव कज़ीम। इनकी आंखें गम से सफ़ेद हो गई और वो गुस्सा पी कर रहे। वो दिन रात रोते रहे, कहते सब्र जमील है और अल्लाह से मदद मांगते हैं जो तुम बयान कर रहे हो। सालों तक ये गम जारी रहा और उनकी बेनाई चली गई, मगर वो अल्लाह पर भरोसा रखते रहे। दोबारा मुलाकात और खुशी का दौर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया गया, जहां वो अल्लाह की मदद से वजीर बने। जब इलाके में काहत पड़ा तो भाई गल्ला लेने मिस्र आए। हजरत यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर खुद को छुपाया। आखिरकार उन्होंने खुद को जाहिर किया और पूरे खानदान को मिस्र बुलाया। हजरत याकूब को
जब हजरत यूसुफ का करता मिला और उसकी खुशबू आई तो उनकी आंखें फौरन ठीक हो गईं। ये अल्लाह का मौजज़ा था। कुरान में है, फलम्मा अनजा अल बशीर अलकाहो अला वजहिही फरतद्द बसीरा। जब खुशखबरी देने वाला आया और करता उनके चेहरे पर डाला तो उनकी बेनाई लौट आई। पूरा खानदान मिस्र मुंतकिल हो गया। हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ से कहा, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ क्योंकि मैंने तेरा चेहरा देख लिया। वफात और वसीयत। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 143 साल की उम्र पाई। वफात से पहले उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और वसीयत की, तौहीद पर कायम रहो, अल्लाह की इबादत करो और शिरक न करना। इनकी ख्वाहिश थी कि इन्हें किनान ने अपने आबाओ अजदाद हजरत इब्राहीम और हजरत इसहाक के साथ दफन किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इनकी हड्डियां मिस्र से निकालकर किनान ले जाई गई। इन दिन इख्तिताम और सबक। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर आजमाइश अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है। जो जुदाई और गम लगता है वो अल्लाह की तदबीर से खुशी और इत्तेहाद में बदल जाता है। सब्र, तवक्कुल और अफ़ू की ये मिसाल आज भी लाखों लोगों को हौसला देती है। याद रखें, अल्लाह फरमाता है, इन्ना माअस सबरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप इस कहानी से सबक लेकर अपनी जिंदगी में सब्र अपनाएं तो अल्लाह की रहमत आप पर जरूर नाजिल होगी। अल्लाह हम सब को हिदायत दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।